हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 24 दिसंबर सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज। वह जानवर जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, जो उसे सभी दिशाओं से ध्वनियों को पकड़ने में मदद करता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बाघ, टाइगर। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज। उस गतिविधि का चयन करें जो अन्य गतिविधियों से अलग है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बालों में कंघी करना, कॉम्बिंग हेयर। का थर्ड क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग से। तो वन साइड आपका नेम ऑफ द बर्ड्स एंड सेकेंड साइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेस्ट। तो आपका जो थर्ड का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह है आपका फोर्थ। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन इज। 3 खाद्य पदार्थों का एक समूह जिसमें आयरन भरपूर है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पालक, गुड़, आंवला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चैनल को विज़िट करें और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, टाइटल ऑफ द लेसन of the class fifth book written by the president of our country is। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा लिखित कक्षा 5वीं पुस्तक के पाठ का शीर्षक है। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1512 किलोमीटर्स इन 28 घंटे, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। एक कार 28 घंटे में 1512 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की औसत गति है। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन रूरल एरियाज आर मेड on the strong bamboo pillars. The wooden floors are made almost 3 to 3.5 m high. The walls of the houses are also made of wood. Because of heavy rains, the roof of the houses are generally made sloping. This state could be। हमारे देश के एक राज्य में यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लकड़ी के फर्श लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। घरों की दीवारें भी लकड़ी से बनी होती हैं। भारी बारिश के कारण घरों की छतें आमतौर पर ढलान वाली हो जाती है। यह राज्य कौन सा है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि जो ऐसे घर होते हैं ये आपके आसाम में होते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग द कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह का चयन करें जिनके तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। द स्पेशल यूनिट यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज 10। द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत ड्रॉ द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटित करती है। भूमि आवंटन के लिए प्रयुक्त विशेष इकाई 10 है। इस इकाई का अर्थ है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एक भूमि जिस पर एक टिन किसान एक टिन बीज उगाता है, अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स। आपका 10th क्वेश्चन आया था, झूम खेती के तहत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन है। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सी ओनली। एक फसल काटने के बाद भूमि को उसी वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। खरपतवार की राख खाद का काम करती है।
आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन आवर कंट्री द ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रोंज टू टेक मैनी थिंग्स, पॉट्स, स्टेचूज, etc. Since thousands of years, even now we use bronze in our houses. Select from the following the most appropriate statement about bronze. हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्षों से कांसे का उपयोग बहुत सी चीज़ों, बर्तन, मूर्ति आदि बनाने के लिए करते आ रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में पीतल का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांच के बारे में सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। कांच तांबे और टिन का मिश्र धातु है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता है, तो हिंदी काफ़ी टफ होती है, एक बारी आप इंग्लिश वाला जरूर पढ़ें। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम, इत्र। दिस सिटी इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध शहर है। यह शहर भारत के एक राज्य का एक जिला है जिसे कहा जाता है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इज। पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले 3 भारतीय त्योहारों का एक समूह है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल आर डिजाइंड केयरफुली टू सो द स्टूडेंट्स डू नॉट फ्रॉम मिसकंसेप्शन ड्यूरिंग टीचिंग्स लर्निंग विच फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक डू यू थिंक इज और द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूवर्ड्स दिस। प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक सावधानी से तैयार की गई है ताकि छात्र शिक्षण अधिगम के दौरान गलत फहमियाँ न पैदा करें। आपके विचार से पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट करने और भ्रांतियों के गठन से बचने के लिए अवधारणा का विवरण है। देयर इज डिटेलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू क्लेरिफाई एंड टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ मिसकंसेप्शंस। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कम्युनिटी रीजन इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स फॉर EVS एट द प्राइमरी लेवल बिकॉज। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन माना जाता है क्योंकि। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास इज एन इन एन EVS क्लासरूम एस्टिमेट द नंबर ऑफ चना सीड्स required to fill a small box. Which process skill can be developed through this activity? EVS कक्षा में 5वीं कक्षा के छात्र एक छोटे से बॉक्स को भरने के लिए आवश्यक चना बीजों की संख्या का अनुमान लगाते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अनुमान, प्रेडिक्शन। आपका 19th क्वेश्चन आया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स द रीज़न फॉर सच प्लेसमेंट इज। पौधे और जानवर परिवार और दोस्त थीम का हिस्सा है, ऐसी नियुक्ति का कारण है। आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। छात्रों को पौधों और जानवरों को अपने परिवार के हिस्से के रूप में मानने में सक्षम बनाने के लिए पौधों और जानवरों के प्रति छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ऑफ EVS एट द प्राइमरी लेवल इज टू इनेबल स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सक्षम बनाना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर EVS फॉर क्लास 1st एंड 2nd विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। कक्षा 1 और 2 के लिए EVS के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं है, इसका सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। EVS भाषा और गणित के साथ एकीकृत है। EVS इज इंटीग्रेटेड विथ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज
टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन पौधों और पेड़ों के संरक्षण के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपका 20 सेकेंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, सी और डी। लकड़ी के लंबे वाले गोदाम में जाना, वनों के संरक्षण पर भूमिका निभाना, एक पेड़ को गोद लेना और उसकी देखभाल करना, विजिटिंग अ गोडाउन, हैविंग वुडन लॉन्ग्स, रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, विच इज़ द करेक्ट अप्रोच बाय एन ईवीएस टीचर फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज इन ईवीएस। ईवीएस में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए ईवीएस शिक्षक द्वारा कौन सा सही तरीका है? तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण, उनके पढ़ाने के तरीके और स्थानीय संदर्भों को उपयुक्त बनाया। आपका 24th क्वेश्चन आया था, which of the option below should ideally follow our activities done by students to consolidate their learnings। छात्रों द्वारा अपने अधिगम को समेकित करने के लिए की गई सभी गतिविधियों का आदर्श रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प होना चाहिए? तो आपका 24th का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा, कक्षा में चर्चा, डिस्कशन इन द क्लासरूम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर टू असेस द ऑथेंटिक लर्निंग ऑफ दियर स्टूडेंट्स। ईवीएस शिक्षक द्वारा अपने छात्रों की प्रामाणिक शिक्षा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो आपका 25th का ऑप्शन 3रा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और रिसोर्स वाइल टीचिंग द थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त रणनीति या संसाधन है? चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विभिन्न निर्माण सामग्री और डिज़ाइनों की पहचान करने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा, विजिट टू अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग्स, मटेरियल्स एंड डिज़ाइंस। आपका 27 क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 के छात्र अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सीखते हैं और फिर कक्षा 4 में परिवार के पेड़ और कक्षा 5 में पारिवारिक बातचीत के विचार पर आगे बढ़ते हैं। इस विषय में पाठ्यक्रम दृष्टिकोण है। तो आपका 27 का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा, स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल। आपका 28 क्वेश्चन आया था, ईवीएस पाठ्य योजना में विचार करने के लिए शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है? तो आपका 28 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। निर्देशात्मक विशिष्ट उद्देश्य, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, सामान्य उद्देश्य। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। दृष्टिबाधित छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और डी। ऑडियो पाठ तैयार करें, स्पर्श सामग्री या बड़े प्रिंट का प्रयोग करें, ईवीएस पाठ को यथासंभव ठोस मूर्त बनाएं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, सलीम वांट्स टू टेक स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस ऑन अ फील्ड विजिट व्हाइल टीचिंग द थीम वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स विल ही सिलेक्ट। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को पानी विषय पढ़ाते हुए एक क्षेत्र के दौरे पर ले जाना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किस साइट का चयन करेगा? तो आपका 30th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। जल संचयन संयंत्र, जोहात और बावली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 24 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के बारे में सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन 2रा सही हो जाएगा, विकास परिवर्तनीय है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था,
विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे हाथों की मांसपेशियों पर नियंत्रण अंगुलियों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले कर लेते हैं? तो दोस्तों आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समीपस्थ सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, फिजिकल ट्रेट्स ऑफ कलर ऑफ आईज एंड हेयर आर आँखों और बालों के रंग के भौतिक लक्षण डैश है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आनुवांशिक होते हैं या विरासत में मिला। दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेटेड होता है, इसलिए थोड़ी हिंदी इसकी टफ होती है, तो एक बार ये आप इंग्लिश को ज़रूर पढ़ लिया करिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश इज़ द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार, फैमिली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को विज़िट करें। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, व्हेन अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट ओनली, हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम अंडर द स्टेज ऑफ। जब कोई बच्चा किसी समस्या को केवल ठोस वस्तुओं से ही हल कर सकता है या मूर्त वस्तुओं से ही हल कर सकता है, तो उसकी समस्या समाधान विशेषताएं किस चरण में आती हैं? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, कंक्रीट परिचालन चरण, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने मानसिक रूप से नोट किया कि वे सभी प्राणी जिनके पंख होते हैं और जो उड़ सकते हैं पक्षी कहलाते हैं। बाद में उसने एक चित्र पुस्तक में एक चमगादड़ देखा और उसे एक स्तनपायी के बजाय एक पक्षी के रूप में पहचाना। यहाँ वर्णित ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समावेशन, असिमिलेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, हु प्रपोज द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, लेव विगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर जीन पियाजे और लेव विगोत्स्की के विचारों के बीच प्रमुख अंतर को सही ढंग से निर्दिष्ट करता है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जबकि पियाजे ने अपनी दुनिया को समझने के लिए बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों पर जोर दिया, विगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कहने का अर्थ है, पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि विगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, फातिमा का कारण आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि तब आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा। लॉरेंस कोल्वर के नैतिक तर्क के सिद्धांत के किस चरण में फातिमा आती है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन क्लास, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेगा? तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सभी छात्रों को भागीदारी के समान अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता है? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कक्षा में लचीला पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट इन द क्लासरूम, या पाठचर्या और आकलन में लचीलापन। आपका 12th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, इफ अ चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड appropriately to the temperaments, intentions and moods of peer group she has। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों
और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो उसके पास है। तो आपका 12th का ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आपका 13th क्वेश्चन आया था, वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशन मोनिका शोड फ्लैश कार्ड ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प इन। व्यवसाय की अवधारणा को पढ़ाते हुए मोनिका ने गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं दोनों के फ्लैश कार्ड दिखाए। इस रणनीति में मदद मिलेगी। तो आपका 13th का ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। लिंग स्टीरियोटाइप, लचीलेपन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, या लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। निम्न में से कौन उच्च कोटि का चिंतन कौशल नहीं है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। रिकॉल, प्रत्यय स्मरण। आपका 15th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का उदाहरण है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सीखने के लिए न्यूनतम स्तर की कसौटी पर आधारित एक परीक्षण, अ टेस्ट बेस्ड ऑन अ क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने का सही तरीका है जिसकी बौद्धिक कार्यप्रणाली में सीमाएं हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति, पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस एंड ये सोल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन समावेशन की विशेषता नहीं है। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक अलग स्कूल होना, हैविंग अ सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, या श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। दोस्तों, इस बात पर जरूर ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन समावेशन की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, राजन अपनी दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वह दूसरों के साथ आंखों के संपर्क से बचता है और दिन भर अकेले ही खेलता है। राजन का व्यवहार निम्नलिखित में से किस विकार का संकेत दे रहा है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, या स्वलीन क्रम विकार। आपका 19th क्वेश्चन आया था, पाठ पढ़ते समय चूक, उलटफेर और प्रतिस्थापन करने में कठिनाई किसका संकेत है। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया। क्वेश्चन में पूछा गया था, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नॉवेल एंड अनयूजुअल वेज एंड कमिंग अप विथ यूनिक सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। किसी चीज़ के बारे में नए और असामान्य तरीके से सोचने और किसी समस्या के अनूठे समाधान के साथ आने की क्षमता कहलाती है। तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए पाठ और फलों और सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करती है। छात्र इन विवरणों को पिछले ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की अवधारणाओं को सीखते हैं। यह दृष्टिकोण आधारित है। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, सृजा को विश्वास है कि वह पिछली बार की तरह ही आगामी गणित की परीक्षा में असफल हो जाएगी और उसने इस विषय में प्रयास करना बंद कर दिया है।
साथ ही उसकी शिक्षिका उससे कम अपेक्षाएं रखती है। सृजा है, तो आपका 22 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सीखी हुई लाचारी का अनुभव करना। आपका 23 क्वेश्चन आया था, अबीर की कक्षा में बच्चे संयुक्त रूप से ज्ञान का निर्माण करने के लिए शिक्षक और साथियों के साथ चुनौतीपूर्ण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में भाग लेते हैं। इस प्रकार की कक्षा कहलाएगी। तो आपका 23 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सामाजिक रचनावादी या सामाजिक संरचनावादी, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स। आपका 24 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है? तो आपका 24 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। पूछताछ आधारित शिक्षा, कहानी कहने पर आधारित शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, चर्चा आधारित कक्षाएं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम। आपका 25 क्वेश्चन आया था, रेफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम्स टू अराइव एट द सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम इज रिफर्ड एज। दी गई समस्या के समाधान के लिए समान समस्याओं का उल्लेख करना कहलाता है। तो आपका 25 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। एनालॉजी, अनुरूपता, सादृश्य। आपका 26 क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय। अवधारणा मानचित्र निम्नलिखित द्वारा अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सूचना का संश्लेषण और आयोजन, सिंथेसाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, या जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर इंडिकेटिव ऑफ। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां किसकी सूचक हैं? तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। वयस्कों की तुलना में बच्चों की सोच में गुणात्मक अंतर, क्वालिटेटिव डिफरेंस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज कंपेयर टू अडल्ट्स। आपका 28 क्वेश्चन आया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव द एबिलिटी टू पुट हर सेल्फ इन स्टूडेंट्स प्लेस एंड फील व्हाट दे फील। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डैश। एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं को विद्यार्थी के स्थान पर रखने की क्षमता रखता हो और जो वे महसूस करते हैं उसे महसूस कर सके। इस क्षमता को डैश कहा जाता है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तदानुभूति, एम्पैथी, तदानुभूति। आपका 29 क्वेश्चन आया था, इन अ सिचुएशन व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन बट फोकस इज ऑन फेलियर, अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश। ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित होता है लेकिन विफलता पर ध्यान केंद्रित होता है, एक बच्चे को डैश का अनुभव होने की संभावना होती है। तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एंग्जाइटी, चिंता। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल नॉट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करेगी? तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को लेबल करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करना, यूजिंग मल्टीपल वेज टू लेबल द चिल्ड्रन। दोस्तों इस बात पर जरूर ध्यान दिया करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करेगी, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को लेबल करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।